हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है गाइस कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे व्यूअर्स को बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। चलिए देखते हैं आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट, अगेन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। डिसीट, caring connection, indecision, Archangel Raphael, personal guide, goddess of dreams, teacher, confusion, ओके। यहाँ पर है evaporation, floating, number 6 and number 7, receive,
freedom, toxicity, and until death tear us apart. Saturn. Okay. The Tribe, a change in the wind, a leg up. Six of Cups, Two of Wands, Temperance, Knight of Wands एंड टेन ऑफ कप्स। आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है डियर? देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैसेज आया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप में से कुछ लोगों को सोल कॉन्ट्रैक्ट पता चल सकता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। जिन लोगों की उनको सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पता है कि उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, देख लेते हैं कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आखिर। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स का सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? किस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है? किस तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। देखो, आप में से कुछ लोगों को ना जैसे आपको पता है कि आपको चोजन वन बोला जाता है। लोग कहते हैं हमें चुना गया है ना। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग भी हैं। तो यहाँ पर अगर आप चोजन वन हैं, ठीक है, तो आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर यूनिवर्स के साथ, जो आप करके आए हो कि ये काम आप जाकर दुनिया में करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पर मेरे को जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट उन्हें रिवील हो सकता है। ये पहली गुड न्यूज़ है। और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट चैरियट की एनर्जी आई है। आप में से कुछ लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है काफ़ी सारे लोगों को लीड करना। चैरियट की एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। मार्गदर्शन देना, पाथ गाइड करना, ओके। लोगों को पेशेंस रखने में हेल्प करना, उनको बताना कि कोई चीज़ उनको मिलती है तो क्यों मिलती है, और कोई चीज़ उनको नहीं मिलती है तो क्यों नहीं मिलती है। यहाँ पर एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, और लीड करना आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैं बोल रही हूँ लीड करना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कोई पद से नहीं है कि आपको कोई पोजीशन मिल जाएगी, कोई पावर मिल जाएगी, कोई पद मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ऑलरेडी आपके पास वो क्वालिटीज हैं। आपने सब कुछ सीख के रखा है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आई थी पर्सनल गाइड की, गार्जियन एंजल, स्पिरिट फैमिली। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके जो स्पिरिट टीम है वो आपको गाइड करती है, या उसने आपको ऑलरेडी सब कुछ सिखाया हुआ है। कहते हैं ना कि आप मदर अर्थ पे जब बर्थ लेते हैं, आपका जन्म होता है, उससे पहले भी आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको कुछ चीज़ें सिखा के दिखा के फिर यहाँ पर भेजा जाता है, ठीक है। या जो आपने अभी तक सीखा हुआ था अपने पास्ट लाइफ्स में, वो चीज़ आपको याद दिलाई जाती है। सबका पर्पस होता है। जैसे बजरंगबली का पर्पस क्या था? राम जी को हेल्प करना, ठीक है। सब कुछ उन्हें पहले से आता था। रुद्र के अवतार थे, महादेव के अवतार हैं, ओके। जब उनको आया कि नहीं अब ये टाइम है कि आपको ये वाला काम करना है, तब उनको उनकी पावर याद दिलाई गई और वो सब कुछ उन्हें वापस से याद आ गया। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कि स्पिरिट टीम आपके लिए कॉन्टिन्यूसली यहाँ पर अवेलेबल है, जो आपकी हेल्प कर रही है। आपने जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको कंप्लीट कराने के लिए। आप में से काफ़ी सारे लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट मैंने बताया, और ये आपको रिवील होने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ लोग तो इसीलिए भटके रहते हैं कि आखिर मुझे करना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, क्यों मैं अटका हुआ हूँ। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले समय में जो भी आपकी सोल कम्युनिटी है वो आपके सपोर्ट में आएगी। सोल कम्युनिटी मतलब जो लोग आप ही की तरह यहाँ पर बर्थ लेकर आए हैं, और उनको इकट्ठा करना और फिर एक साथ मिलकर काम करना। ऑब्वियसली बात है, आप जिस रेलम से हो उस रेलम में और भी सोल होंगी जो आपके साथ मदर अर्थ
मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आई हैं या अर्थ पे उन्होंने जन्म लिया है, तो उनके साथ आपको मिलवाया जाएगा, ठीक है, और फिर उनके साथ मिलके काम करना। ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। अब आपकी जो एनर्जी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है, गॉडेस वाली एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं मेरे व्यूअर्स। तो डिसीट की एनर्जी आ रही है। अब आपको पता है कि हर जगह जलने वाले तो आपको मिल ही जाते हैं। अब डिसीट की एनर्जी का क्या ही मतलब है। कोई अच्छा काम करे तो दिक्कत, कोई बुरा काम करे तो दिक्कत। अब गॉडेस ऑफ ड्रीम्स की एनर्जी ये दिखाती है कि ये जो लड़की है वो बहुत अच्छे कामों में इन्वॉल्व है, बहुत अच्छे कामों को कर रही है, गॉडेस की एनर्जी में टैपन कर चुकी है, लेकिन फिर भी जलने वाले बरकरार हैं। तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवा बरकरार रखेंगे। तो आपको बच के रहने की जरूरत है। कैसे बच के रहने की जरूरत है कि आप देखें कि यू नो कोई व्यक्ति जो आपको बहुत मानता है, ठीक है, जब आप उसके स्तर पर रह के सक्सेसफुल होने लगते हैं ना, या फिर आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसे नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति भी आपसे जेलस होता है। सबसे पहले तो ऐसे सारे लोगों को कट ऑफ करके रखना जो आपको पता है कि ये बात भले ही मुझसे आज कर रहा है या कर रही है, पर ये मुझसे जेलस है। और किसी को नेगेटिविटी सेंड मत करना। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। अब एक इंसान है जो काफी ग्रोथ कर रहा है, एक इंसान की ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है, तो उसको फिर कंपटीशन हो रहा है कि यार ये इतनी ग्रोथ कर रहा है, मेरी इतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर किसी को जेलेसी सेंड करने की जरूरत नहीं है। आप समझो, आप आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जितने लोगों के साथ होगा, जितने लोगों का कल्याण होना आपके हाथों लिखा होगा, वो ऑटोमेटिक होगा। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा करूं, ठीक है, कि ये सारे लोग का काम भी मैं ही करूं। अरे क्यों करो तुम, तुम्हारा ऋणानुबंधन इतना है ही नहीं उन लोगों के साथ। जिनके साथ होगा वो उनके पास जाएंगे। तो अगर ऐसा लगे ना कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, आपका कम लोगों के साथ होगा, उनका ज्यादा लोगों के साथ है, तो ज्यादा लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जिसको जैसा सोल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो किसी को जेलसी सेंड ना करें। कंपटीशन आ ही जाता है, भले ही आप कितना भी बोले मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। तो यहाँ पर डिसीट की एनर्जी ये दिखाती है कि फिर इंसान जो है वो जलने लगता है, या फिर उसके अंदर एक वो एनर्जी आ जाती है, कंपटीशन की एनर्जी आ जाती है। और जब जब आप किसी के साथ कंपटीशन करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप जो दूसरों को देते हैं वो आपकी लाइफ में भी ब्लॉकेज का काम करता है, ठीक है। तो किसी से कंपटीशन ना करें, अपने आप को देखें कि आप कितना बेहतरीन कर सकते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी अगेन मैंने कहा, जैसे आप एंजल की एनर्जी में टैपन कर चुके हैं। आपकी लाइफ में कोई केयरिंग कनेक्शन भी मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये कनेक्शन में ये जो पर्सन है ये आपकी लाइफ में गुरु की भांति आने वाले हैं। गुरु की भांति, टीचर, ठीक है। टीचर, टीचर मतलब एक ऐसा हस्बैंड या एक ऐसी वाइफ जो आपको बहुत, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये भी एक गुड न्यूज बनकर आ रहा है। अच्छा, गुड न्यूज ये थी कि गॉडेस ऑफ ड्रीम्स, आप मतलब आने वाले समय में लोग आप जैसे इंसान की मांग रखने वाले हैं, ये है। बट डिसीट कार्ड यहाँ पर दिखा रहे कि जलने वालों की भी कमी नहीं होगी। जैसे जो राजकुमारी पहले बड़ा खूबसूरत हुआ करती थी, या जो राजकुमार बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, तो उनसे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। आज की दुनिया में कोई भी काम अगर कोई इंसान सही तरीके से कर रहा है या अच्छा कर रहा है, तो जितने उसके फॉलोअर्स होते हैं उतने उसके, मतलब उतने नहीं तो कम से कम आधे तो हेटर्स भी निकल आते हैं, ठीक है, जो अंदर ही अंदर जलते होंगे, कंपटीशन रखते होंगे, जेलसी रखते होंगे। जा अगेन मैं आपको बता देती हूँ, जो आप इस यूनिवर्स को दोगे वो आपको बताएगा, आप ही को दोबारा भेजेगा। इसीलिए किसी के साथ कंपटीशन करने से बेहतर है अपने आप को बेस्ट बनाया जाए, अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए, ना कि दूसरे को नीचा दिखाया जाए, नीचे गिराया जाए। एक चीज और ज्यादा देखी है, एक व्यक्ति, ऐसे आपको पॉडकास्ट बहुत मिल जाएंगे, हम जो जानते हैं वो सही है, सामने वाले को नीचा गिराओ। एक दूसरे के बारे में बोलेगा इसको कुछ नहीं पता, हम सब जानते हैं, वो बोलेगा इनको कुछ नहीं आता, हम सब जानते हैं, उनको कुछ नहीं आता, हम सब जानते हैं। खुद उठने के लिए दूसरे को नीचे गिरा देना, ये इस दुनिया का दस्तूर है। इस दुनिया में जो जितना जानता है या जिसको जितना आता है, वो यूं ही नहीं आता है, ठीक है। इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तभी वो बता पा रहा है। इस दुनिया में अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता तो वो बता भी नहीं पाता। चाहे तुम कह दो हम तंत्र में नहीं मानते, ठीक है, तुम्हारे मानने ना मानने से होता क्या है। जो तांत्रिक है उनसे पूछो, जो तांत्रिक प्रैक्टिशनर हैं
उनसे पूछो, ठीक है, उन्होंने उन सब चीज़ों को अनुभव कर रखा है। आपके अनुभव में नहीं है तो आप कह दोगे हम नहीं मानते, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करी। तो इस दुनिया में जो चीज़ दिख रही है और जिस चीज़ के बारे में कोई भी ज़रा सी भी बात कर रहा है, वो ऑलरेडी इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि तुम इस दुनिया के बाहर कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब इस पूरे, ऐसे समझो एक बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर तुम कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते। जो भी इमेजिन करोगे इस बॉक्स के अंदर रहकर ही करोगे, ठीक है। तो कोई भी अगर कुछ भी बता रहा है तो कहीं ना कहीं से वो आ रहा है। अब वो इमेजिन भी कर रहा है, अगर उसने इमेजिन कह दिया चलो ये झूठ बोल रहे हैं, इमेजिनेशन है, तो इमेजिनेशन भी कहाँ से आ रही है? आप क्या इमेजिन कर, आइंस्टीन के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है, ठीक है, इतने सारे साइंटिस्ट आए हैं, इन्होंने जो जो चीजें रिसर्च करके बताई हैं तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, तब ना इन्होंने रिसर्च कर ली। एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती तो क्या ही रिसर्च करते, ठीक है। तो समझो, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है कि अपना बेस्ट करो, कंपटीशन से दूर रहो। यहाँ पर टीचर की जो एनर्जी मैं बताई, आप में से कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको गुरु की तरह लगे, ठीक है, या फिर आपसे कहा जा रहा है उनको आपको गुरु की तरह समझना है, ठीक है। आप में से काफी सारे लोग तो अपने पार्टनर से ही सीख कर बैठे हैं, तो आपके पार्टनर तो वैसे ही आपके लिए गुरु है। इंडिसीजन का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कुछ लोग अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ क्लैरिटी के साथ उनको पता नहीं चला है, तो उनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है कि उन्हें क्या चॉइस बनानी चाहिए, ठीक है। इस समय पर जैसे आपकी गाइड्स बोल रहे हैं कि आपको फैमिली को और अपने करियर को, दोनों को इक्वली प्रायोरिटी देने की जरूरत है। ऐसा ना करें कि आप सिर्फ करियर को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आप फैमिली को, शादी को इग्नोर कर रहे हैं। आपको शादी के लिए यहाँ पर डिसाइड करने की जरूरत है, बिकॉज यहाँ कार्ड आया है नीचे 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सिर्फ और सिर्फ करियर के प्रति ही आपको अम, ध्यान नहीं देना है, आपको अपने फैमिली लाइफ की तरफ भी ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, लव लाइफ की तरफ, ठीक है। तो आपको जो भी चॉइसेस बनानी है वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से ये बोलना है, जिनको ये पता नहीं रहता है कि मैं क्या चॉइस बनाऊं, उनको इतना बोलना है कि मैं अपनी सोल कम्युनिटी के इंसान को चाहता हूँ, जिसके साथ मैं अपना सोल पर्पस बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, जो मेरी ऊर्जा के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ मुझे अलाइन करें, ऐसे लोगों के साथ मैं मैरिज करने में इंटरेस्टेड हूँ, जो मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, या फिर जिनको प्रकृति ने मेरे साथ सोचा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मेरी मैरिज हो तो फिर ऐसे ही इंसान के साथ हो। ये सिंपल थॉट है जो आपने यूनिवर्स को दिया क्लैरिटी के साथ कि मुझे ऐसा चाहिए, ना किसी इंसान का नाम, ना ये ट्विन फ्लेम, ना ये सोलमेट, ना ये कारमेट। इसका रीजन ये है कि आपका अलाइनमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अलाइन हैं तो आप जिंदगी बढ़िया कट जाएगी आपकी। अगर आप अलाइन नहीं हैं और आपने कोई अलग ही दिशा पकड़ के रखी है तो फिर वही होता है कि करियर अलग दिशा में भाग रहा है, पार्टनर अलग दिशा में भाग रहा है, फैमिली अलग दिशा में भाग रही है, आपका दिमाग अलग ही दिशा में भाग रहा है, और चारों पांचों चीजों में कोई अलाइनमेंट नहीं है। आप सोच रहे हो कि हो क्या रहा है मेरे साथ। इसलिए क्या कि जो मेरे साथ पर्पसली अलाइन हो, जो जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूं, हम दोनों के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, बॉन्डिंग हो, हम दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएँ, काफ़ी इंजॉय कर पाएँ, ठीक है, अपना पर्पस कर पाएँ, मदर अर्थ को सर्व करें, ऐसे इंसान को मैं मैनिफेस्ट करता हूँ या करती हूँ मैरिज के लिए, ठीक है। बताओ ये थॉट गलत है? होनी है, क्योंकि यूनिवर्स ने जिसके साथ सोची उसके साथ होनी है। बट आप थोड़ा सा इंडिसाइसिव मोड से बाहर आ जाओ, आपका हार्ट चक्रा भी हील हो चुका है, जो भी कलेश था, द्वेष था, वो यूनिवर्स ने यहाँ पर आपके अंदर से हटा दिया है। बहुत लाइट फील कर रहे होगे आप, ऐसे जैसे हवा में उड़ रहा है इंसान। हैवीनेस कब लगती है? जब आपका हार्ट चक्रा और आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनसे बहुत हैवी एनर्जी कनेक्ट कर रही होती है, तो आपको इतना हैवी लगता है, इतना आलस आता है, ऐसा लगता है कि 2 कदम ही नहीं चले जा रहे हैं। लेकिन जैसी इनके साथ एनर्जी क्लियर होती है, एनर्जी कॉर्ड्स कट होती हैं, आप देखोगे आप ऐसे लाइट फील करोगे कि आपको लगेगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ या उड़ रहा हूँ। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सच में उड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बहुत लाइट महसूस करोगे, कोई हैवीनेस नहीं है। आप जितनी हीलिंग करते जाओगे आप ये महसूस करोगे आप हल्के होते जा रहे हो, आपके अंदर से हैवीनेस जाती जा रही है, क्योंकि जितना आप हाई मतलब हैवी एनर्जीज के साथ अपने आप को आगे लेकर जाते हो ना, आपको ऐसा लगता है वजन रख दिया किसी ने आपके सीने पे, आपको आपको कुछ काम ही नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप हैवी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा। बहुत नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं, या पूर्व जन्मों से बहुत सारी एनर्जीज से आप कनेक्ट कर रहे हो, जो आपको फ्री नहीं होने दे रही, जो आपकी बार बार कामों में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं, जैसे हम कहते हैं बददुआएं वगैरह। तो इनको आप हील करते जाओगे तो आप देखोगे बहुत लाइट फील हो रहा है आपको, सबसे ज्यादा चेस्ट पे आपको लाइट फील होगा। तो सब गुड न्यूज बन के आ रहा है।
ठीक है, यहाँ पर एक डिसीजन लेने की बारी आ रही है, अब डिसाइड करो। शादी तो होनी है डियर, फेटेड इवेंट है, एक बार पहले भी बोला था। ओके, आपकी लाइफ में फिर से एक चेंज आ रहा है यहाँ पर। अगेन सोल ट्राइब की एनर्जी, मैंने बोला ना, आप अलाउ कर दो बस। लीप ऑफ फेथ लेने की जरूरत है यहाँ पर आपको। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे होने दिया जाए। यही वाली एनर्जी में टैप इन करो और रिसीव कर लो जो भी तुम्हारे हिस्से का है। ठीक है, यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आई है, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। अंटिल डेथ टीयर अस अपार्ट, रेस्ट्रिक्शंस, एडवर्सिटी, स्ट्रक्चर, लर्निंग, कार्मिक लेसन्स एंड मैच्योरिटी। आपकी लाइफ में अगर किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ आपने डील किया है और उसको आपकी लाइफ से हटा दिया गया है, तो ये सारे काम सैटर्न के होते हैं। सैटर्न ही किसी से मिलाते हैं और सैटर्न ही किसी से हटा देते हैं आपको। ठीक है, तो आपका आपका यू you नो know, आपका कर्तव्य क्या है कि आप सैटर्न के दिए हुए सारे लेसन्स लर्न कर लें, ना कि उस पार्टनर को चेस करें। देख लें कि कौन कौन से वुंड हैं जो आपको टॉक्सिक बनाते हैं बहुत ज़्यादा, उन वुंड्स को हील करें। टॉक्सिक पैटर्न्स को देखें, उनको आपको पैटर्न्स को ब्रेक करना है और उस एनर्जी से हमेशा के लिए फ्रीडम में आना है। हालांकि आप कर्म बंधन से तो मुक्त हो चुके हैं, कार्मिक एनर्जी से आप रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।